Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is 79th day of our RBPO and Clerk 100 Days Challenge. तो मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले मैंने करंट अफेयर्स किया था और करंट अफेयर्स करने के बाद मैंने एडिटोरियल पढ़ा था। अभी पता नहीं क्यों सर की एडिटोरियल की क्लास नहीं आ रही है, तो मैं खुद से एडिटोरियल पढ़ रही हूँ। सोच रही हूँ निमिषा मैम की देखूँ एडिटोरियल उनकी कैसी होती है कैसी नहीं। कभी मैंने किया नहीं है बट ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे डेली के वोकैबलरी एक बार पढ़ना ज़रूरी लगता है, ताकि कोई कुछ भी दो वर्ड्स भी अगर डेली के आपको याद रह जाता है तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वो करूँ। तो ये करने के बाद मैंने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया था, और हाँ, जुलाई की अभी तक करंट अफेयर्स आई नहीं है, तो मैं प्रीवियस मंथ्स का ही रिवीजन कर रही हूँ। तो इसे करने के बाद फिर मैंने क्लास की थी। सर ने कंप्लीट पेपर करवाया था रीजनिंग का, तो वो मैं कंप्लीट कर रही थी। और हाँ, इसमें मैं इनइक्वलिटी जो है ये मैं विदाउट मतलब ओरली करती हूँ, डायग्राम वगैरह नहीं बनाती। स्लॉग्स में कभी कभी डायग्राम बनाती हूँ, कभी कभी नहीं। मतलब प्री में मैं बना लेती हूँ, क्योंकि प्री में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो गलत हो जाता है और टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसलिए। और मेंस में मैं डायग्राम बनाकर नहीं करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने मैथ्स की क्लास की थी, अरुण सर की क्लास, और ये डीआई की क्लास थी, सर करवा रहे थे। और ये क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। और लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए, मतलब लास्ट ईयर बहुत ही टफ़ डीआई आई थी। मतलब डीआई ऐसी थी कि आप उसका डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर लेते, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बट जो क्वेश्चंस थे वो इतने लेंदी क्वेश्चंस थे कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। तो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, डीआई अच्छे से करके जाइएगा, मतलब वो फंसाएगा ही फंसाएगा आपको अगर लास्ट ईयर जैसा पेपर आ गया तो। इसलिए मैं डीआई 1 से 2 डीआई सॉल्व कर ही ले रही हूँ, और जो टेस्ट दे रही हूँ उसमें जो भी डीआईज रहते हैं वो सॉल्व करती हूँ। तो ये मैंने कंप्लीट किया था। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने इंग्लिश की क्लास करी थी। और हाँ, मैं इंग्लिश की क्लास अभी फ़ोन से ही कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। अगर लैपटॉप से करूँगी तो बिल्कुल रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगी। टेलीग्राम में क्लासेस है, आप लोग वहाँ से क्लासेस कर सकते हो। और यूट्यूब में भी मैम की कुछ क्लासेस आ रही है, सर की कुछ क्लासेस आ रहा है, तो आप वहाँ से भी जाकर क्लासेस कर सकते हो। और फिर इंग्लिश करने के बाद मैंने मेंस का एक क्लास किया था। सर की क्लास आई थी। सर ने एक वीडियो में कहा था कि अगर आप अभी मेंस छोड़ दोगे, मतलब आपके मेंस के स्टडीज़ को गैप हो जाएगा 1 मंथ, जो बहुत ही आपके लिए वो चीज़ नुकसान होगा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में घूम रही थी, तो मैंने सोचा नहीं, मेंस का कुछ भी पढ़ूंगी, लेकिन दिन में मेंस को तो बिल्कुल करूँगी ही करूँगी। एटलीस्ट एक डीआई सॉल्व कर लूँ, एक क्लास कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो वो मैं मेंस कंटिन्यू रख रही हूँ। और इसके बाद मैंने 2 मॉक दिया था रात में। बहुत ही लेट हो गया था मॉक देने में, 12 बज ही गया था, तो उस समय मैंने 2 मॉक दिया था। गाइडली और ऑलिव बोर्ड का मॉक है, वो आप लोग भी जाकर दीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा। मेरा तो फर्स्ट गाइडली का मॉक था, तो बहुत ही ख़राब गया था। अब देखती हूँ, आदत डालती हूँ वो करने का। इंटरफेस से भी फ्रेंडली नहीं थी, इसलिए दिक्कत हुआ। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।